हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रवीण, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटर। और आज के इस वीडियो में आज का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है फ्रॉम ओए हेल्पर, उसका क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि है क्विज कंपटीशन टीम, है ना, जो कि आपका ओरेकल 10 दिसंबर को ओए क्वेश्चन पे आया था। ठीक है, सो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो एक बार आप प्रॉब्लम अच्छे से रीड कर लेना, मतलब इनपुट आउटपुट कंस्ट्रेंट ये सब सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। सो प्रॉब्लम देखते हैं अभी। सो इसमें दे रखा है कि एक क्लास हैज स्टूडेंट्स विद वेरियस टैलेंट्स ईच रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटीजर फ्रॉम 1 to टैलेंट काउंट्स। अच्छा, you need to form teams for a quiz competition where each team must have at least one member with each talent, है ना। मतलब हमको कुछ टीम्स बनानी है क्विज कंपटीशन के लिए, और एक टीम में मतलब एटलीस्ट एक जो टैलेंट काउंट का बंदा होना चाहिए उस टीम के अंदर, है ना। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट एक होना चाहिए सारी टीम्स का, तभी वो टीम कंप्लीट होगी। ठीक है, so teams must be formed from consecutive students in the array। ठीक है, for each possible starting position determine the minimum number of students needed to form a valid team। if it is not possible to form a team with all talents from a particular starting position return -1 for that position। समझ में आ गया? मतलब ऐसा है कि जो पहली बात तो ये कि कंसेक्यूटिव जो स्टूडेंट्स है वो लेने, मतलब सब एरे में से लेने हैं एलिमेंट्स। ठीक है, और बोला है कि फॉर ईच स्टार्टिंग पोजीशन, मतलब सारी स्टार्टिंग पोजीशन के पोजीशन के लिए बताना है कि मिनिमम वो कौन सा इंडेक्स है, बेसिकली इससे आगे मैं कितने ऐसे टीम मेंबर्स लूं सच दैट वो टीम कंप्लीट हो जाए, है ना, उस इंडेक्स के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल वगैरह है, अभी देखते हैं। ठीक है, और बाकी फंक्शन डिस्क्रिप्शन वगैरह आप देख सकते हो। ठीक है, सो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सो एग्जाम्पल में दे रखा है 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं कि जो टैलेंट काउंट है वो 3 है, मतलब 1 से लगाकर 3 जो है वो होने चाहिए इसके अंदर जो बंदे हैं उनका टैलेंट्स। ठीक है, तो सारी स्टार्टिंग पोजीशन के लिए चेक करना है, तो मैं इसके लिए चेक करूंगा। देखो मिनिमम कितना जाऊं, देखो यहां तक मैं जाऊंगा तो सारे एटलीस्ट एक बार टीम मेंबर्स आ गए, मतलब टैलेंट काउंट्स आ गया इनमें से। ठीक है, तो इस जो इंडेक्स है उसके लिए क्या क्या आंसर होना चाहिए, 0 बेस है कि 1 बेस है देख लेते हैं। ठीक है, 1 बेस है तो 3 आना चाहिए। ठीक है, 3 आ गया। अब सिमिलरली इसके लिए देखूं मैं तो पूरा लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो 2 2 बार आ गया, बट 1 तो अभी तक आया नहीं ना। बाकी यहां तक लिया तो सारे आ गए, मतलब 2 और 3 आ गया, बट 1 नहीं आया, तो इसके लिए इतना जाना पड़ा। ठीक है, तो इसके लिए मेरा क्या आंसर है, कौन सा जो इंडेक्स है वहां तक जाना पड़ा, कितने लेने पड़े, सॉरी, मतलब ऐसा नहीं देखना है कि जो इंडेक्स है उस पर नहीं जाना है, कितना इससे आगे लेने पड़े, तो इससे आगे कितने लेने पड़े, 3 लेने पड़े, हाँ सॉरी 4 लेने पड़े। ठीक है, तो 4 आंसर आ जाएगा। इसके लिए कितने लेने पड़े आगे, 3 लेने पड़े, 3 आगे। इसके लिए कितने भी लूँ तो भी 3 तो छूट ही जाएगा, तो इसके लिए -1 और इसके लिए -1। समझ आ गया? तो आंसर है 3 4 3 -1 3 4 3 -1 समझ में आ गया, ये चीज़ है। तो एक और एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, वैसे तो ईजी है। ठीक है, थोड़ा टैलेंट काउंट बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये वाला ले लेते हैं, 7 5 थर्ड वाला जो एग्जांपल है। सेकंड वाला आप करके देखना, 7 5 3 4 6 1 7 2 4, ऐसा टैलेंट काउंट्स आप देख सकते हो कितना है, 7 है, मतलब 1 से लगाकर 7 देखने हैं। तो इसके लिए देखूं तो 2 नहीं आया अभी तक, 1 यहाँ तक लेना पड़ेगा। देखो 4 आ गया, सारे आ गए, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 6 7 आ गया। तो इसके लिए कितने लेने पड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेने पड़े। ठीक है, 8 लेने पड़े। और इसके लिए भी आई थिंक ये देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, यहाँ से लग यहाँ तक सारे आ गए, तो इसके लिए 7 है। ठीक है, इसके लिए कितना है, इसके लिए आई थिंक 5 छूट गया। देखो अब 5 जैसे ही छूट गया पीछे, इसके आगे कुछ 5 है ही नहीं, तो एक भी ऐसा नहीं है, तो -1 -1 सबके लिए -1 प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गया, ये चीज़ है। तो इसका जो मतलब क्वेश्चन बेसिकली इजी है, आप खुद से एक बार ट्राई करना, बहुत इजीली हो जाएगा। स्लाइडिंग विंडो का है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ अगर आप खुद से करना चाहते हो तो। ठीक है, सो अब हम इसका जो अप्रोच है उस पर चलते हैं। तो ये बेसिकली इसको ब्रूट फोर्स में ऐसे देख सकते हैं। तो मान लो कि कुछ एरे दे रखा है ऐसा, 2 1 4 3 कुछ भी मान लो, 5 और 2 मान लो, 2 4 1 1
5 7 कुछ, सॉरी 7 मत लो क्योंकि 5 तक ही लेना है, ठीक है। 6 5, सॉरी 6 भी नहीं लेना है। टैलेंट काउंट क्योंकि जो आपका जो आप कंस्ट्रेंट में देख सकते हो कि जो इस एरे की जो वैल्यूज है वो लेस देन इक्वल्स टू टैलेंट काउंट है, ठीक है। तो इसमें मैं टैलेंट काउंट जो है ना, टीसी बोल रहा हूँ उसको मैं 5 लेके चल रहा हूँ क्योंकि उसमें मैक्सिमम वैल्यू 5 ही है, ठीक है। तो अब मैं कैसे कर सकता हूँ ब्रूट फोर्स में, ऐसे कर सकता हूँ जो ith जो इंडेक्स है इसके लिए मैं जो प्रत्येक जो आई है उसके लिए मैं सेपरेटली आंसर मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो इसके लिए मेरे को ये देखना है कि मैं एक डिस्टिंक्ट जो एलिमेंट्स है, ठीक है, मैं आगे आगे मैं जाता जाऊंगा और देखूंगा कि मेरे जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट जब तक उस एरे में मैं टैलेंट काउंट से अगर कम हो रहे हैं, ठीक है, तो मैं आगे आगे जाता जाऊंगा, ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। और डिस्टिंक्ट एलिमेंट काउंट करने के लिए मैं सेट यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो सेट में एसटी यूज कर दूंगा और प्रत्येक जो है इसके लिए मैं इंसर्ट करता रहूंगा, है ना, जब तक कि मेरी जो एसटी की जो साइज है वो लेस देन टीसी है, ठीक है। तो और जैसे ही मेरी एसटी की साइज टीसी के इक्वल होगी तो मैं देख लूंगा कि जितने भी वो जितनी मतलब वो लेंथ बन रही है स्लाइडिंग विंडो की, सॉरी उस विंडो की, तो उसका जो विंडो का जो लेंथ है वही मेरा इस आई के लिए आंसर होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी देख सकते हैं, तो ये बेसिकली तभी मेरा वैलिड होगा ये वाला तब जब मेरा जो एलिमेंट्स है वो लेस देन इक्वल टू टैलेंट काउंट है। आप देख सकते हो 1 से टैलेंट काउंट के बीच में, ठीक है। अगर टैलेंट काउंट के बीच में अगर टैलेंट काउंट से बड़े हुए इसके अंदर एलिमेंट्स तो ये काम नहीं करेगा, समझ में आ रहा है, आप देख सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, सेट लूंगा, इसके अंदर डालूंगा 2, ठीक है। फिर क्या अभी तक साइज हुई क्या मेरा टैलेंट काउंट की इक्वल, नहीं, ठीक है। तो फिर 1 डाला, आगे जाता जाऊंगा इसके लिए, ठीक है। फिर 4 डाला, फिर 3 5, अभी हुई क्या, हाँ इक्वल हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के लिए देख सकता हूँ कि इतनी साइज हुई, यानी 5 साइज आएगा, मतलब इसके लिए मेरा 5 आंसर है, ठीक है। और सिमिलरली इसके लिए मैं कैसे कर सकता हूँ, यहां से स्टार्ट करूंगा, इसके लिए सेपरेटली करूंगा, इसलिए ब्रूट फोर्स है, ठीक है। तो इसके लिए मैं ऐसे ऐसे जाता जाऊंगा आगे, 1 2 3 4 यहां तक आ गया क्या, हाँ देखो 2 यहाँ छूटा तो 2 मैंने आगे से ले लिया, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो इसमें कितना आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है लेंथ, ठीक है। इसमें क्या क्या छूटा है, 1 और 2 छूटा है, तो 2 तो आ गया और 1 इधर आ गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। तो इसके लिए आंसर मेरा 6 हो जाएगा। आप सेट में डाल के देख सकते हो, वैसे सेट में इसके लिए अगर डालोगे तो 4 3 5 आगे जाते जाओ, 2 आएगा, अभी तक 4 डला हुआ है, ठीक है। तो 4 से कुछ साइज का कुछ इंक्रीमेंट होना नहीं है, 1 से इंक्रीमेंट होना है, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि साइज कितनी आ गई, 5। तो इसके लिए कितना आगे गया, लेंथ 6 आगे गया, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गई ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब इसी में मैंने अभी जब ड्राई रन किया था तो मैंने देखा था, मैंने कैसे किया था इसको सॉल्व। मैंने कहा जैसे अभी 2 छूटा है, इसके लिए क्या छूटा, 2 छूटा, तो मेरे को 2 लेना पड़ेगा आगे से, है ना। जो भी जिसकी भी मेरे को फ्रीक्वेंसी छूटी है, मतलब बेसिकली जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई है, वो वाला मेरे को वापस 1 बनाने के लिए आगे आगे हो सके जितना जाना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो इसके लिए मेरे को कितना आगे जाना पड़ा, सच दैट कि सारी फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट 1 हो गई सारे एलिमेंट्स के लिए, तो मेरे को इतना आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसके लिए सिमिलरली देखूंगा, स्लाइडिंग विंडो बना दूंगा, तो इसके लिए देखूंगा तो क्या मेरा 0 हुआ। इसको तो मैंने माइनस कर दिया था और उसको ले भी लिया था, इसको मैंने माइनस किया यहाँ पे, तो मैंने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 है वो 0 हो गई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 0 हो गई, तो उसको मतलब जब 1 हुई तो मेरा जो डिस्टिंक्ट काउंट था वो मेरा 1 से कम हो गया, समझ में आ गया। अब 1 से कम हो तो मेरे को 1 के लिए आगे ढूंढना पड़ेगा कि वो 1 की फ्रीक्वेंसी 0 से 1 हो वापस। जैसे ही 1 हुआ तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट एक और बढ़ गया, ठीक है। देखो डिस्टिंक्ट एलिमेंट फ्रीक्वेंसी एरे में तभी बढ़ेगा जब मेरी फ्रीक्वेंसी एरे 0 से 1 होगी, ठीक है। और डिस्टिंक्ट काउंट जो तभी मेरा कम होगा जब 1 से फ्रीक्वेंसी 0 होगी, ठीक है, ऐसा है। तो ये ऐसा होगा, ठीक है। तो 1 छूटा तो मैं 1 के लिए आगे जाऊंगा, ठीक है। हाँ, इसके लिए आगे गया तो यहां तक आ गया, ठीक है। तब मेरा 1 आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये ऐसे सॉल्व होगा। तो मैंने जो सेकंड अप्रोच जो बताई थी, इसमें मैं एक तो ले लूंगा फ्रीक्वेंसी एरे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एरे जो कि मेरा टैलेंट काउंट के जो है टैलेंट काउंट के साइज के इक्वल होगा, और उसके अंदर मैं बेसिकली स्लाइडिंग विंडो से चला दूंगा, ठीक है। तो मैं इसमें कैसे करूंगा, ठीक है। तो मैं दो पॉइंटर लूंगा मैं, एक आई और जे, ठीक है। और मेरा आई जो है मेरे को पता है कि हर बार इसके लिए ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट विंडो के लिए जाऊंगा तो मेरे इसकी फ्रीक्वेंसी माइनस करनी है, ठीक है।
तो ये चीज हो गई। और प्रत्येक जो आई है उसके लिए मैं राइट साइड में आगे आगे जाता जाऊंगा, ठीक है। और मेरे को पता है जो जे पॉइंटर है वो आगे आगे ही चलने वाला है हमेशा, पीछे तो आना नहीं, ऑब्वियस सी बात है, वो हमेशा आगे आगे ही चलेगा। और इसके लिए मैं वापस आई अगर यहां से यहां जाएगा तो भी मेरा जे पॉइंटर तो आगे ही जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है ना, ठीक है। तो मैं इसके लिए मैं जे पॉइंटर आगे आगे जब तक चलाऊंगा जब तो मेरा डिस्टिंक्ट काउंट टैलेंट काउंट के इक्वल ना हो जाए, समझ में आ रहा है। और डिस्टिंक्ट काउंट कैसे हमारा चेंज होगा, जब चेंज होगा मेरी फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर कोई 0 से 1 होगा एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जो मैं डालूंगा 0 से 1 होगा, तब मेरा डिस्टिंक्ट काउंट 1 से इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अभी मेरा जे पॉइंटर के लिए मैं देख लेता हूँ, आई जो पॉइंटर है मेरा स्थिर है, मतलब वो इसके लिए मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, और जे पॉइंटर मेरा तब तक चलेगा, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूँ, सूडो कोड में लिख लूँ क्या, फिर मैं अच्छे से कोड लिख दूंगा एक बार, ठीक है। तो एक बार आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मेरा जे एक तो लेस देन एन तो मान ही लो आप, ठीक है, एंड और क्या होगा, डिस्टिंक्ट काउंट, है ना। देखो और भी तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट काउंट मेरा लेस देन टीसी है, ठीक है, तो मैं आगे आगे जाऊंगा। जे भी मेरा आई जहाँ से है स्टार्टिंग में, आई और जे यहीं से स्टार्ट होंगे, ठीक है, फिर जे मेरा आगे आगे जाएगा। तो अभी आई मेरा यहीं पे है, ठीक है, जे मेरा आगे आगे जा रहा है, ठीक है। तो मैंने देखा कि इफ एफ आर आर ऑफ ए ऑफ जे, है ना, वो मेरा 0 पड़ा हुआ है, 0 है, ठीक है। तो मेरा डिस्टिंक्ट काउंट 1 से इंक्रीज होगा, वो मैंने कर दिया, ठीक है। और जे को तो मेरे को हर बार ही बढ़ाना है। सो आप बोलोगे अगर 1 है तो बेसिकली, अगर 2 हुआ तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस डिस्टिंक्ट काउंट नहीं होगा ना, उसमें एक बार आ चुका है, इसका मतलब ही वही है फ्रीक्वेंसी की। इस स्लाइडिंग विंडो में कितनी बार आया है, इसका फ्रीक्वेंसी का मतलब यही है। तो मेरा 0 से 1 हुआ तो मैंने डिस्टिंक्ट काउंट बढ़ा दिया, ठीक है, ये चीज है। और जैसे ही मेरा लेस देन हुआ तो मैं बाहर आ गया, यहां तक ठीक है, ये चीज है। और मैंने देखा कि इसको बाहर आते वक्त मैंने देखा कि इफ मेरा जे जो है बेसिकली जे मेरा इक्वल टू एन हो गया, लेकिन मेरा डिस्टिंक्ट काउंट के लिए कैलकुलेट कर लो, ठीक है, पहले डिस्टिंक्ट काउंट के लिए कर लो। तो मैंने देखा कि इफ मेरा डिस्टिंक्ट काउंट, देखो ये इस लूप से बाहर दो तरीकों से आएगा, एक तो मेरा डिस्टिंक्ट काउंट इक्वल टू टोटल काउंट हो जाए, या फिर मेरा जो जे है वो एन के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो मैंने देखा डिस्टिंक्ट काउंट जो इक्वल टू मेरा टीसी हो गया टोटल काउंट, तो मेरा आंसर के अंदर, आंसर ऑफ जो ith स्टेट है इसके अंदर मैं डिस्टिंक्ट इसकी जो विंडो लेंथ स्टोर करूँ वो कैसे होगी, j माइनस आई प्लस 1। क्या मैं गलत कह रहा हूँ, ठीक है। और एल्स ऐसा नहीं है, इसका मतलब मेरे को मुझे पता है कि सारे देखो एक ऐसा कहीं पॉइंट हो गया जहां पे मैं आगे जाता जा रहा हूं, बट मेरा टोटल काउंट कहीं जो है मतलब डिस्टिंक्ट काउंट इसके टैलेंट काउंट के इक्वल हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो रहा, तो इसको अगर बाहर जाने पे मतलब इसके आगे के लिए, इसके लिए अगर नहीं हो रहा तो इसके लिए भी नहीं होगा, समझ में आ रहा है, या करके देख लेना एक बार। एल्स आगे आएंगे तो मैं ब्रेक कर दूंगा, ठीक है, मुझे पता है किसी के लिए भी नहीं होगा, जो बाहर वाला लूप होगा, ठीक है। तो ये तो मेरा जे के लिए लूप चल गया, और इसके बाहर मेरा आई के लिए लूप चलेगा 0 से n, ठीक है, वो तो सब स्टेट के लिए कैलकुलेट करना है इसलिए, ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो एल्स मैंने जो है ith वाला लूप ब्रेक किया, आई वाला, देखो इसमें जो ब्रेक हुआ वो आई वाला लूप है, ये तो इससे तो बाहर आ चुका हूं मैं, समझ में आ गया, तो एल्स ब्रेक किया। और अगर ब्रेक नहीं किया तो मैं नेक्स्ट के लिए जाऊंगा, ठीक है, इसके लिए आंसर कैलकुलेट हो चुका है, इसके लिए जाऊंगा। तो अब इसके लिए जाऊंगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमें हटानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब अगर हटानी पड़ेगी तो मैंने पहले हटाया फ्रीक्वेंसी ऑफ जो ए ऑफ आई है उसको मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। अब जब हटा तो क्या पता 0 हो गया उसका फ्रीक्वेंसी। अब जब फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऑफ जो आई है वो आपका 0 हो चुका है, ठीक है, इक्वल टू 0, तो मैं देखूंगा टोटल काउंट डिस्टिंक्ट काउंट माइनस हो चुका है, बस, ठीक है, ये चीज है। तो ये चीज आप एक बार ड्राई रन करके देखना, तो इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन आप कर सकते हो वैसे तो, बट मैं भी एक बार अच्छे से इंप्लीमेंटेशन कर देता हूँ, राइट। तो अब मैं इसका इंप्लीमेंटेशन कर देता हूँ, ठीक है। तो एक ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी एरे लेना पड़ेगा जो कि मेरा टोटल काउंट प्लस 1 होगा इसका साइज, ठीक है, जो कि स्टार्टिंग में सब कुछ 0 पड़ा होगा। देखो इनपुट में हमारे पास एक एरे आ रहा है और एक n आ रहा है और एक टोटल काउंट आ रहा है, ठीक है, बेसिकली टैलेंट काउंट आ रहा है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो टैलेंट काउंट को मैंने टीसी बोला है, ठीक है।
और ये दो मेरे पॉइंटर्स होंगे, एक आई और एक जे, जो कि स्टार्टिंग में मेरे 0 होगा। देखो इसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं इंप्लीमेंट करने के, ठीक है। और एक मेरा होगा डिस्टिंक्ट काउंट, जो कि एक वेरिएबल होगा, वो भी 0 होगा, ठीक है, ये चीज। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, तो एक बार जैसे मैंने फॉर लूप बताया था, फॉर लूप चलाऊंगा 0 से लगाकर n तक सारे i के लिए कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और इसके अंदर जाते वक्त मैं लगाऊंगा while, एक तो मेरा j जो है वो लेस देन n होना चाहिए पहली बात तो, एंड और क्या था, जो डिस्टिंक्ट काउंट है वो मेरा लेस देन टोटल काउंट है, ठीक है, ये चीज है। तो अब जब ठीक है, सो मैंने देखा कि इफ फ्रीक्वेंसी FRR ऑफ j, क्योंकि वो ऐड होने जाएगी अभी है ना, तो अगर वो 0 पड़ी हुई है तो ऐड होके 1 होगी ना अगली बार, ठीक है। तो मैं उसके लिए मैं कर दूंगा डिस्टिंक्ट काउंट प्लस प्लस, ठीक है, और एल्स के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। और FRR ऑफ जो A ऑफ j यार, सॉरी A ऑफ j, ठीक है। सो A ऑफ j प्लस प्लस कर दिया फ्रीक्वेंसी को, टेरेंट काउंट की, मतलब एरे की जो है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है ना, जे की थोड़ी करनी है, सॉरी, ठीक है। ये चीज है, और जे को कर दिया मैंने प्लस प्लस, ठीक है। अब जब बाहर आते वक्त देखो ये दो ही तरीकों से बाहर आ सकता है। एक तो मेरा आएगा कि जे अगर इक्वल टू एन हो गया, या फिर जो डीसी है वो इक्वल टू टीसी हो गया, ठीक है। तो और अगर ऐसा हुआ है, डीसी इक्वल टू टीसी हुआ है, इसका मतलब उसको एक वैलिड विंडो मिल गया है जिसके अंदर सारे टेरेंट काउंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आंसर स्टोर करूंगा, देखो एक आंसर भी बनाना है यहाँ पे, एक एरे जो कि मेरे को रिटर्न करना है, आंसर जो कि मेरा n+1 साइज का होगा, प्रति एक जो इंडेक्स है उसके लिए निकालना है, ठीक है। तो आइए जो इंडेक्स इसके लिए मैं स्लाइडिंग विंडो इसका लेंथ प्रिंट डाल दूंगा इसमें, ठीक है। अच्छा, और ये नहीं है तो, और अगर ये नहीं है तो मेरा j जो n के इक्वल हो चुका है, इसका मतलब 1 के लिए हो चुका है, तो ऑब्वियसली इससे आगे जाने पे भी नहीं होगा, क्योंकि ये उल्टा ये कम ही हो रहा है ना, बढ़ थोड़ी रहा है कुछ, ठीक है। तो मैं ब्रेक कर दूंगा, या फिर आंसर ऑफ जो i है उसके अंदर -1 डाल दूंगा। देखो आप ब्रेक जब तब कर सकते हो जब आंसर को इनिशियलाइज सब -1 डिफॉल्ट लेके चलो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे -1 कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे को इस ith वाला एलिमेंट है वो नेक्स्ट पे जाएगा, देखो ऐसे ही चलता है लूप, ठीक है। ये सारा काम हो गया, अब जो i वाला है वो नेक्स्ट पे जाएगा। अब जब नेक्स्ट पे जाएगा तो इसके लिए मेरे को लास्ट में जो e ऑफ i है उसकी फ्रीक्वेंसी माइनस करनी पड़ेगी, और डिस्टिंक्ट काउंट कर देखना पड़ेगा वही क्या हुआ, ठीक है। तो मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ e ऑफ i की मैंने माइनस, ठीक है। और फिर मैंने देखो यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ यार थोड़ा सा, ठीक है। इफ मैंने देखा FRR ऑफ A ऑफ J है, आप समझ गए होंगे वैसे तो, वो इक्वल टू अगर 0 हो चुका है मतलब एक डिस्टिंक्ट काउंट कम हो चुका है, माइनस करना है, ठीक है। माइनस करने के बाद अगर 0 हो गया वो एलिमेंट निकल चुका है, मतलब उसके लिए कुछ आगे नया ढूंढना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।